कंटिन्यूटी पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूटी समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, यही ना। देखिए, सबसे पहले बात समझेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। थोड़ा सा ही उससे डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला पॉइंट है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, ठीक ना। मान लीजिए अगर किसी पॉइंट पर हमको डेरिवेटिव चाहिए तो डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां बोलता है द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर सी। सपोज करिए अगर हमको एक्स बराबर सी पर एफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ डैश सी से। ध्यान दीजिए, क्या बोलता है कि यदि एफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए किस पॉइंट पर, एक्स बराबर सी पर, तो उसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, एफ डैश सी से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइंड करते हैं। ठीक है, एफ डैश सी बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी बटा में डेल्टा एक्स। ठीक है, यही आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। इसको जस्ट प्रूफ करेंगे, आपको अगला लेक्चर देंगे ना तो उसमें डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, उसमें ये फार्मूला को प्रूफ करेंगे आप। ठीक है, प्लस में इस फार्मूला से आपको डिफरेंशिएशन बना के भी दिखाएंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपका एफ एक्स का डेरिवेटिव चाहिए एक्स बराबर सी पर तो इसको निकालेंगे एफ डैश सी बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 एफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी बटा में डेल्टा एक्स। ठीक है, पहला पॉइंट देखिएगा आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एल एच डी से। क्या से जी, एल एच डी से। ध्यान दीजिए, कहता है कि इफ, यदि मान लीजिए इसका देखिए ई में है तो इसमें एल एच एल भी है, आर एच एल दोनों है, तो कहता है कि डेल्टा एक्स टेंड टू 0 माइनस, ठीक है, यानी एल एच एल इसका एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 माइनस पर अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है और उसका जितना वैल्यू आता है लिमिट का, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एग्जिस्ट देन वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ। ठीक है, कहां पर, एट एक्स बराबर सी पर, एंड इज डिफाइंड एज, ठीक है, एंड इज डिफाइंड नहीं, डिनोटेड होगा, एंड इज डिनोटेड एज एफ डैश सी माइनस से, या एफ डैश सी माइनस 0 से, या एफ डैश माइनस सी से, या एल एफ डैश सी, चारों में से किसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, 10 एफ डैश सी माइनस बराबर ये चीज लिख दी है लिमिट डेल्टा एक्स 0 माइनस एफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी बटा में डेल्टा एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं डेल्टा एक्स बराबर माइनस एच। ठीक है, पुट डेल्टा एक्स बराबर माइनस एच। जब माइनस एच रखेंगे तो आपका एफ डैश सी माइनस का जो वैल्यू आ जाएगा लिमिट, ठीक है, एच टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स यहाँ पे माइनस एच रखेंगे, ठीक है, तो यह तो आपका निगेटिव में है, इसका मतलब कि एच क्या दे देगा, 0 प्लस दे देगा, और एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच। ठीक है, यही आपका एल एच डी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग देंगे तीसरा नंबर हेडिंग, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ब्रैकेट में आर एच डी। ठीक है, ये कहता है इफ लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस
एफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी बटा में डेल्टा एक्स एग्जिस्ट, देन वैल्यू ऑफ दिस limit is called right hand derivative, ठीक है, of fx at x बराबर c and is denoted as क्या क्या सी, देखिए यहाँ पे एफ डैश सी माइनस था तो यहाँ एफ डैश सी प्लस हो जाएगा, और क्या एफ डैश सी प्लस 0 हो जाएगा, या एफ डैश प्लस सी हो जाएगा, या आर एफ डैश सी हो जाएगा। ठीक है, यानी चारों में से कोई हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा 10 एफ डैश सी प्लस बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी बटा में डेल्टा एक्स, पुट डेल्टा एक्स इक्वल टू एच। ठीक है, क्या हो जाएगा पुट करेंगे तो एफ डैश सी प्लस बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटा में एच। यही आपका आया आर एच डी का फार्मूला, और ऊपर वाला ही हो गया आर एच डी का फार्मूला, और ई ऊपर वाला जो है आपका ई है आपका एल एच डी का फार्मूला। ठीक है, आगे हेडिंग देंगे हम लोग, मिटा देना जी। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर हमको अब डिफरेंशियबिलिटी ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, यही ना, ये फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर सी। ठीक है, इफ क्या जी, एल एच डी यानी कहने का मतलब एफ डैश सी माइनस आर एच डी एफ डैश सी प्लस यूनिक एंड क्या होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, और यूनिक एंड फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी कहलाता है जब एल एच डी और आर एच डी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिएगा दोनों में अब रिलेशन बताते हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में क्या रिलेशन है, यही ना, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए सपोज करिए कि एफ एक्स यदि डिफरेंशिएबल है, देन एफ एक्स क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया है। ठीक है, यानी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, दूसरा, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब वह फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा, यदि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
और चौथा, यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इसका मतलब कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब चारों को याद करने का एक ट्रिक बताते हैं, देखिएगा ट्रिक, ठीक है। रिमेम्बरिंग मेथड, ठीक है, चारों के याद करने का एक ट्रिक बता देता हूं। ए, बी, सी और डी का, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए डिफरेंशिएबल है एगो, ठीक है, एगो आपका कंटिन्यूअस है और एगो जो आपका है डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। डिफरेंशिएबल को मान लेते हैं फर्स्ट डिवीजन, इसको मान लेते हैं सेकेंड डिवीजन, चाहे पास मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, पास, इसको मान लेते हैं फेल, यही ना, एगो पास मान लिए एगो फेल मान लिए। थर्ड डिवीजन कहने का मतलब कि जो मार्क्स होना चाहिए वो 60% से अधिक मार्क्स होना चाहिए, इसका मार्क्स 30% से ऊपर होना चाहिए और इसका मार्क्स 30% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, चारों पॉइंट समझिएगा ध्यान। अब मान लीजिए कि जो बच्चे, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन ला दिए, ठीक है, कहने का मतलब कि जो बच्चे डिफरेंशिएबल हो गए, जो फर्स्ट डिवीजन ला दिए, क्या वह पास नहीं है, हैं। इसका मतलब कि जो डिफरेंशिएबल है वह कंटिन्यूअस है, एकदम कंफर्म है कि जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन ला दिए हैं वह क्या है, पास, क्लियर। लेकिन अब सोचिए कि जो बच्चे डिफरेंशिएबल नहीं हैं, यानी फर्स्ट डिवीजन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वह पास कंटिन्यूअस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यहां बात समझिए, क्या बोलना चाहते हैं हम, कि मान लीजिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम पास हैं, क्या है, पास है, इसका मतलब क्या समझ सकते हैं कि यानी जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा से आप रिजल्ट पूछे और वो बच्चा बोला कि सर हम पास हैं, तो पास के मतलब क्या सोच सकते हैं कि यह बच्चा कंटिन्यूअस तो कंफर्म है, लेकिन डिफरेंशिएबल पर संदेह है कि क्या इसका नंबर फर्स्ट डिवीजन है कि नहीं है। अगर इस बच्चा का नंबर फर्स्ट डिवीजन है इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। यानी कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी पास है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है पहला पॉइंट, जो भी हो। थर्ड पॉइंट है नहीं, देख लीजिएगा। अब बोल दिया जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी फर्स्ट डिवीजन है तो कंफर्म है कि वह पास है, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फेल है वो कहां से, ना तो पास होगा ना तो फर्स्ट डिवीजन, ना तो कंटिन्यूअस कहलाएगा ना तो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। यानी साफ में बोलना चाहें एकदम एक वर्ड में कि देखिए जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वह जरूरी है कि कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, इसका मतलब वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसी पर सोचिए ना आप कि जो फर्स्ट डिवीजन है पक्का है कि वह पास है, लेकिन जो पास है क्या उस पर संदेह है कि फर्स्ट डिवीजन है कि नहीं है, ठीक है। यही रिलेशन था। अब देखिएगा नोट के पहला, ठीक है, इफ डैश ए माइनस इज फाइनाइट, यानी जो LHD है वो क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। देन fx इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर एफ फ्रॉम लेफ्ट, कहां से? लेफ्ट से। बी नंबर, इफ एफ डैश ए प्लस इज फाइनाइट देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए फ्रॉम राइट। ठीक है, क्या कहता है कि अगर एफ डैश ए माइनस फाइनाइट है तो एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, लेकिन किस साइड से? लेफ्ट साइड से। और एफ डैश ए प्लस यदि फाइनाइट है तो एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा किधर से? राइट साइड से। सी नंबर देखिएगा, इफ एफ डैश ए माइनस, इफ एफ डैश ए माइनस एंड एफ डैश ए प्लस दोनों फाइनाइट है, बोथ आर फाइनाइट, बोथ आर finite, then fx is continuous at x बराबर a। ठीक है, यही अपना था आपका डिफरेंशियबिलिटी का। अब देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में, ठीक ना, दो क्वेश्चन दिया है डिफरेंशियबिलिटी का, एक 9 नंबर है, एक 10 नंबर। पहले 9 और 10 करा देते हैं, उसके बाद 5.2 फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स बराबर x माइनस 1 का मॉड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। सोल्यूशन क्या दिया है? गिवन एफ एक्स बराबर x माइनस 1, ठीक है, कितना पर? एट x बराबर 1 पर। ठीक है, सबसे पहले LHD बोलेंगे तो f डैश 1 माइनस बराबर, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f 1 माइनस h बटा में f1 बाई माइनस h। ठीक है, c माइनस h था फॉर्मूला, देख लीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस। अब रखेंगे यहाँ पे 1 माइनस h, x की जगह से 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f1 1 माइनस 1 बटा में माइनस h, ये 0 हो जाएगा, ये 1 से 1 कट गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस माइनस h के मॉड माइनस 0 बटा में माइनस h, यही ना। अब आइए, h कितना है? पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, माइनस से गुना करेंगे निगेटिव हो जाएगा, यानी मॉड के अंदर निगेटिव है, मॉड कैसे हटेगा? माइनस लगा के मॉड क्या करेंगे? हटा देंगे, तो माइनस h बाई माइनस h, यही ना। इसका मतलब क्या मिला? लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h बटा में माइनस h, कट गया, कितना आ गया? माइनस 1, यानी जो LHD है कितना आ गया? माइनस 1। अब हम लोग याद करेंगे RHD, क्या याद करेंगे? RHD। ठीक है, मिटा दे, RHD देखिएगा, RHD बराबर f डैश c प्लस, यही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, रखेंगे तो 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 बटा में h, इसे ही कट गया, इसे ही कट गया। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का मॉड 0 हो जाएगा बटा में h, पॉजिटिव है, ज्यों के त्यों मोड से बाहर निकल जाएगा, h टेंड्स टू 0 प्लस h बटा में h कट गया, कितना आ गया? 1, यानी RHD 1 आ गया। अब LHD क्या हो गया? 1, यही ना, क्या? सो LHD नॉट इक्वल टू RHD। ठीक है, हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल
एट एक्स बराबर 1। यही था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज बराबर बॉक्स एक्स 0 से बड़ा है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 एंड एक्स बराबर 2। यही ना, गिवन एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स 0 से बड़ा स्थित है। ठीक है, बताए थे जी कि अगर बहुत 0 से बड़ा एक्स और 1 का वैल्यू 0 होता है, 1 से बड़ा एक्स और 2 का वैल्यू 1 होता है, और 2 से बड़ा एक्स और 3 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। तीनों तक लेना ही था। ठीक है, ग्राफ खींच लीजिए। अगर ग्राफ आप लोग देखेंगे इसका क्या मिलेगा, 0 से 0 0, हाँ 0 अगर रहेगा तो 0 से 1 1, यही ना, 1 लेना नहीं है। 0 से 1 तक का वैल्यू 0 होगा, 1 से 2 3, 1 से 2 तक का वैल्यू 1 होगा, और 2 से 3 तक का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, क्या होगा? 2 होगा। यानी यही इसका क्या है? ग्राफ। ठीक है, यही क्या है? इसका ग्राफ है। तो ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 एंड एक्स बराबर 2। यानी एफ एक्स क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। हेंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1 एंड एक्स बराबर 2। ठीक है, यही क्या था आपका 10 नंबर।